तो बच्चे आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इसकी ना डेरिवेशन मैं आपको पूरी नहीं समझाऊंगा, मेन स्टेप समझाऊंगा और आप भी पेपर में वही लिख देना, क्योंकि बच्चे इतना इसका रट्टाफिकेशन आप याद नहीं रख पाओगे और फिर आपका पेपर में ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस वे में समझाऊंगा कि आप उतना उतना तो याद करके जा भी सकते हो और इस क्वेश्चन को पूरा उस तरीके से भी लिख दोगे तो नंबर अपने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखो, कोई टीचर जो चेक कर रहा है उसको भी कौन सा इतनी कैलकुलेशन याद रहने वाली है। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि ये पेपर में रट्टाफिकेशन ज़्यादा है बच्चे। तो इतना कोई उलझने की जरूरत नहीं है, क्रॉस ज़्यादा मत मारना पेपर में, सिस्टमेटिक ढंग से करते जाना। भूल गए बीच में स्टेप, कोई बात नहीं है, क्योंकि भूलना है बिल्कुल आसान, भूल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें इतना रट्टाफिकेशन है कि हमें कुछ बातें याद हो सकता है ना रहें। तो बच्चे इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से इस पेपर को करना है आपको। तो बच्चे क्वेश्चन सुने। m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी m हमेशा धनात्मक है। मोड x का मान ग्रेटर देन 1 है। देन शो दैट इस पूरे स्टेप की वैल्यू ये कुछ लेकर आनी है। अब बच्चे इस पूरे स्टेप की ये वैल्यू लेकर आनी है, तो मैंने सबसे पहले इतने इतने स्टेप को बुलाकर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि इसको थोड़ा सा क्या बना सकते हैं। फिर मैं उसके ऊपर m बार डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, फिर देखते हैं इन चीज़ों से मल्टीप्लाई भी करेंगे और ये कुल मिलाकर ऐसा कुछ बन जाएगा। तो थोड़ा सा स्टेप ध्यान में रखने के लिए हिंट है ये, आपको पहले इस स्टेप को बुलाना है। तो पेपर में अगर ये आर्टिकल आता है तो ये लिखा हुआ आएगा, इसको इसके बराबर प्रूव करो। अब खुद सोचो, दिया हुआ है कि इसको इसके बराबर प्रूव करो, तो बीच में अगर कुछ भूल भाल भी गए तो बस इसकी वैल्यू ये कुछ लिख देना लास्ट में और इसको खोल के दिखा देना। ज़्यादा इसको खोल के तो दिखा ही सकते हैं हम। हमें 2f1 a कोमा b कोमा c कोमा x का फॉर्मूला आता ही है, वो लिख देंगे। उसकी जगह a b c की जगह ये पुट कर देंगे और x की जगह ये पुट कर देंगे। उसको थोड़ा चला देंगे, थोड़ा इसको चला देंगे, मिला देंगे, दोनों को बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं इतने इतने स्टेप को बुला रहा हूँ। 1/√x² + 1। अच्छा बच्चे, इसमें से अगर अपने x² कॉमन लें तो रूट से बाहर आकर x आएगा। अब x² कॉमन लिया था तो ये तो 1 बन गया, और यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो 1/x² बन जाएगा। तो ये तो सिंपल स्टेप है। फिर 1/x तो एज इट इज़, और ये वाला रूट है बच्चे, रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगी। तो ये स्टेप में भी कोई तकलीफ नहीं है। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बच्चे 1 + x⁴n का एक्सपेंशन सिखाया था, तो उसके अंदर आप बस x के बदले रख देना 1/x और n के बदले रख देना -1/2। तो बच्चे 1/x एज इट इज़ 1 + nx, n की जगह -1/2, x की जगह 1/x²। फिर n की जगह -1/2, n की जगह -1/2, -1/2 और x की जगह रखना है 1/x² और उसका करना होता है स्क्वायर। तो सिंपली वही फॉर्मूला लगा दिया जो पिछली वीडियो में लगाया था। अच्छा, 1/x एज इट इज़, इस पूरे को आप लिख सकते हो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की n, 1/2 की n अपॉन फैक्टोरियल n, 1/x की 2n। अब बच्चे आप n को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म मिलकर 1 बनेगी, क्योंकि देखो -1 की 0 1 ही होता है, किसी के पैरों में 0 है तो भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और x की पावर 0 भी 1 होता है, तो कुल मिलाकर 1 बन जाएगा। अच्छा, n का मान बढ़ाकर 1 रखोगे तो -1 की 1, इसका वजह से माइनस आ जाएगा। अच्छा, 1/2 की 1 को तो 1/2 ही लिखते हैं। इधर n को 1 रखेंगे तो 1/x², और इधर n को 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर आप इस स्टेप को ये लिख सकते हो। तो बच्चे, क्योंकि देखो 1, ये टर्म पूरी माइनस की बन रही है, ये प्लस की बन जाएगी, अल्टरनेट है तो -1 की n लगाना पड़ेगा। नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो अब टू क्या लिख दोगे, n फैक्टोरियल। x की 2 x की 4 तो x की 2n हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा सिमेट्री याद रख सकते हो। अच्छा, a -1 ऐसा कुछ चल रहा है तो 1/2 की n, हालांकि a+1 होता है पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ना। देखो, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a+1 ही बनेगा। इसका मतलब ये 1/2 की n फॉर्मेशन बन रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बच्चे, इस x को इसके साथ ले गए तो x की पावर 1 और x की पावर 2n मिलकर x की पावर क्या बन गई, 2n + 1। बाकी सारे स्टेप एज इट इज़, उसमें कोई और कैलकुलेशन नहीं की। बच्चे, ये वैल्यू इसकी चल रही है जो हमने इसको सोल्व करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया। तो तुम्हें तो ये छोटा सा स्टेप दिख रहा था, पर अपने को ये बहुत बड़ा काम करके दे रहा है। तो बच्चे, 1/√x² + 1 का मान क्या आ गया, ये वाले सारे स्टेप एज इट इज़, समेशन एज इट इज़,
और ये x की पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी, तो x की पावर -2n-1। तो ये कुल मिलाकर मैंने इतने इतने स्टेप को जितना मैं सॉल्व कर सकता था मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, इसका हमें m बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बच्चे मैंने इस पूरे ब्रैकेट के बाहर d की पावर m अपॉन dx की पावर m कर दिया, यानी m बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो बच्चे इधर भी तो होगा m टाइम्स, अब m टाइम्स होगा तो बच्चे हमने क्योंकि x के रिस्पेक्ट में m बार कर रहे हैं तो सिर्फ x वाली टर्म का होगा, तो बाकी सब एज अ कॉन्स्टेंट पड़ा है। इस पूरे के साथ लगा दिया d की m अपॉन dx की m। तो बच्चे करते हैं अब क्या करेंगे देखें ध्यान से, समेशन एज इट इज़, -1 की n एज इट इज़, 1/2 की n एज इट इज़, फैक्टोरियल n एज इट इज़। और बच्चे इसका m बार कर रहे हैं। अब m बार करने के लिए थोड़ा सा समझदारी से बच्चे पहले एक बार करेंगे तो -2n-1 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो -2n-1 -1 -2 हो जाएगी, तो -2n-2 फिर आगे आ जाएगी और पावर एक कम और हो जाएगी। ऐसे करते करते m बार कर रहे हैं तो बच्चे m तक आ जाएगा, तो -2n-m और यहाँ पर पावर m कम कर देंगे तो -2n-1 -m। भाई तुम तो एक या दो बार पहले करके देख लिया करो, एक बार करोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी और पावर बचेगी -2n-2। फिर एक बार और करेंगे तो -2n-2 आगे आ जाएगा, पावर बचेगी -2n-3। ऐसे करके m बार कर रहे हैं तो -2n-m आगे आ जाएगा और यहाँ पर पावर एक m माइनस हो जाएगी, तो -2n-1 -m, तो ये हट जाएगा और हमने m बार कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अब बच्चे ये स्टेप एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अच्छा इसमें ध्यान से देखना बच्चे, इधर से भी माइनस कॉमन m बार किया हुआ है तो -1 की m कॉमन आ गया और सारे स्टेप प्लस के हो जाएंगे, 2n+1 2n+2 2n+m, x की पावर चल ही रही है। अब बच्चे ये सारा स्टेप इसका आंसर चल रहा है, ठीक है। तो d की m dx की m 1/this इज इक्वल टू दिस स्टेप दिस स्टेप दिस स्टेप, और बच्चे -1 की m एज इट इज, x की पावर एज इट इज, और इतनी इतनी चीज को मैंने लिख दिया 2n+1 ब्रैकेट और पैरों में m। अब ये कैसे लिखा है ये मैंने थोड़ा सा करके दिखाया, तो इस स्टेप को ये लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा है वो थोड़ा सा मैंने बताया है और आप भी पेपर में डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे a2 की बात करूँ तो a+1 होता है, हमें याद है ही। तो सोचो a की जगह अगर 2n+1 रख दूँ और फिर 2 यहीं पर रखूँ तो क्या रखेंगे, a है तो a लिखते हैं, तो 2n+1 है तो 2n+1 लिखेंगे। फिर a है तो इधर a+1, अगर ये a है तो इसमें भी +1, तो 2n+1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, यानी कुल मिलाकर इस a में 2n+1 रख दो। ये स्टेप बन गया 2n+1 एज इट इज़ और ये बन गया 2n+2। तो क्या देखा, 2n+1 के पैरों में अगर 2 है तो पहले तो 2n+1 लिखते हैं और पैरों में 2 है तो दो टर्म्स आएंगी, दो टर्म्स आ गई और ये 2 जो है वो इसमें एडअप हो जाता है, तो m होगा तो ये m ऐड हो जाएगा, तो 2n+m, और टर्म्स कितनी आएंगी, m टर्म्स आएंगी, तो 2n+1 2n+2। तो ऐसे करते करते सिमेट्री से अगर 2n+1 की होल पावर m निकाल लेंगे तो 2n+1 आएगा, 2n+2 आएगा और ये m लास्ट में यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2n+m। तो बच्चे देखो 2n+1 2n+2 2n+m, इतने इतने को लिख सकते हो 2n+1 और पैरों में m, तो 2n+1 पैरों में m। इसको बच्चे मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने ना इतने इतने स्टेप की वैल्यू निकाल ली, इतने इतने स्टेप की वैल्यू ये कुछ आ गई। अब बच्चे अपने को ना इसमें सिर्फ इस स्टेप की वैल्यू रखनी है जो अपनों ने ये बनाया है ना नया चीज़, इसका मान। अब इसका मान बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, इसलिए याद नहीं करेंगे हम, सीधा वैल्यू याद रख लेंगे बस। तो ये वाला पेज आप स्किप ही कर देना क्योंकि अब एंड टाइम पे वैसे याद कर रहे हो वैसे नहीं याद रहेगा, इतना कुछ मत करना, बस सीधा लिख देना बाय लीजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला और सीधा लिख देना बच्चे 2n+1 की m। और कोई बच्चा वो पढ़ना चाहे तो ऐसे टाइम वेस्ट ही करेगा क्योंकि बच्चे इतना याद नहीं रहने वाला, तो आप डायरेक्ट याद रख लो। रिमेंबर आर लिख रहा हूँ, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू सीधा यहाँ पर, उसके बाद सीधा आप ये लिखोगे अपने पेपर वाले दिन भी। तो 2n+1 की m, इसको डायरेक्ट याद कर लो, इसकी वैल्यू होती है m+1/2 की n, m+2/2 की n फैक्टोरियल m अपॉन 1/2 की n फैक्टोरियल n। बस ये वैल्यू याद रखना इजी है, उतना इतना काम याद करोगे तो बाकी भूल जाओगे, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद कर लो। अब समीकरण एक वही है जो अभी अभी पीछे छोड़ी थी बच्चे हमने, तो थोड़ा मिलाने का काम ध्यान से देखना भाई। ये समीकरण 1 है, LHS तो यही चल रही है।
अच्छा, समेशन एज इट इज़ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें वहाँ पर, -1 की n लिखा हुआ मिलेगा, 1/2 की n फैक्टोरियल, -1 की m। तो मिलाते जाओ थोड़ा सा। LHS एज इट इज़, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये -1 की n प्लस m कैसे लिखा है वो बता देता हूँ। -1 की n और -1 की m, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी तो -1 की n प्लस m हो जाएगा। 1/2 की n दिख रहा होगा, n फैक्टोरियल, 1/2 की n फैक्टोरियल, -1 की n प्लस m। इतने इतने पे फोकस करो, सेम टू सेम लिखा हुआ है। अच्छा, फिर 2n प्लस 1 की m लिखा हुआ था, उधर दिखाऊं तुम्हें, तो उसकी वैल्यू अपनों ने क्या लिखनी है, ये जो ऊपर ऊपर याद की है। तो देखो मेरे साथ रखो, m प्लस 1/2 की n, m प्लस 2/2 की n फैक्टोरियल m, डिवाइड का साइन तो डिवाइड का साइन, 1/2 की n फैक्टोरियल। फिर देखो ये तो जुड़ चुका था उसके साथ, x की पावर ये बची हुई है तो x की पावर ये बचाई हुई है। तो तुम्हें उम्मीद करता हूँ ये स्टेप डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन चलानी है। तो देखो क्या किया बच्चे, मैंने ना यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब तुम कहोगे ये याद कैसे रखेंगे सर। बच्चे तुमने इतने इतने की वैल्यू निकाली है, और अब इसमें जो भी RHS दिख रही है हमें, उतने उतने स्टेप का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया है। तो देखो इतना इतना स्टेप जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ था, इतना इतना तो बन चुका है। इसको ये देना है, ये देना है, ये देना है, तो हमने इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो RHS तो तैयार कर दी अपनों ने। देखो -1 की m, x की m प्लस 1 m फैक्टोरियल, इस तरफ करेंगे तो इस तरफ भी करेंगे, तो -1 की m, x की m प्लस 1 m फैक्टोरियल। तो मैं लिख देता हूँ बीच में किससे मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय -1 की m, तो याद नहीं रखना, पेपर में क्वेश्चन दिया ही होगा, उससे हिंट मिल जाएगा, m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल m। तो छोटा सा लिख दिया जिससे आपको थोड़ा सा याद रह जाए। तो इस तरफ भी ये तीनों स्टेप, इस तरफ भी ये तीनों स्टेप। अच्छा, बाकी देखो क्या बचा हुआ है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, -1 की n प्लस m। इससे ये स्टेप कट गया तो लिखा भी नहीं, ये बच रहा है, बचे एज इट इज़। x की पावर ये चल रही है, चलने दो, अपोन में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब बस सिंपल कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा नहीं है। तो RHS में तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि RHS तो बन चुकी है, बस इसको सोल्व करके LHS बनाना है। अब तुमसे बनती है तो बना देना, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना बच्चे, इसके बाद भी तो नंबर तो मिलेंगे हमें, क्योंकि इतना रट्टाफिकेशन कोई याद नहीं रख सकता बच्चे। तो थोड़ा ध्यान से, तो ध्यान से देखें अब किया क्या मैंने इसके बाद। तो बच्चे -1 की m, ध्यान से देखो, -1 की n है, ये -1 की m है, अलग अलग कर दो, -1 की n, -1 की m। अच्छा, -1 की m और -1 की m, -1 की 2m बन जाएगा। और अब तुम चाहिए m को 0 रख लो, 1 रख लो, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ना, m का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो -1 की पावर 2 बनेगी, -1 की पावर 4 बनेगी। और तुम्हें पता है -1 की 2, -1 की 4, -1 की 6 1 ही होता है। तो बचे -1 की m और ये -1 की m मिलकर -1 की 2m, जिसका मान 1 हो गया, यानी -1 की m, -1 की m हटा दो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बन चुकी है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, -1 की एक तो n बच गया, m तो खत्म हो गया। अच्छा, m प्लस 1/2 की n, m प्लस 2/2 की n। अच्छा, इधर ध्यान से देखना, ये m फैक्टोरियल जो है बच्चे, वो इस m फैक्टोरियल से क्या हो गया, कैंसल आउट, ये बात भी ध्यान रखना। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन चल ही रहे। और बच्चे x की पावर की बात करूं तो बच्चे x की पावर माइनस का 2n, और जो आप कहोगे m+1 पावर है, वो इस m+1 पावर से कैंसल आउट हो गई। तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सिंबल्स बना देता हूँ कि तुम्हें रीड करते वक्त दिक्कत ना आए। तो ये x की पावर ऐसे इसके ऊपर बना देता हूँ जिससे बात समझ आ जाए। देखो ये x की -1 माइनस m है, नीचे जाएगी तो x की m+1, और ये x की m+1 ऊपर है, तो ये स्टेप से उतना उतना स्टेप कट जाएगा, तो x की पावर सिर्फ बचेगी -2n। इतना बच गया बच्चे। अब चाहो तो इसको सीधा वो लिख देना जो LHS दी हुई है, नहीं तो मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया है आपको। तो बच्चे a के पैरों में पहले n का फॉर्मूला बोलो, a+1 a+2 अप टू a+n-1। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, a की जगह 1 रख दो, क्योंकि मैं इस फैक्टोरियल n को कुछ लिखना चाहता हूँ। तो बच्चे मैंने a की जगह 1 रखा, तो 1 1 1 1 सारे a की जगह 1 रख दिया। अच्छा, इस 1 से ये 1 कट गया, 1 2 3 अप टू n बन गया। और इसको क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 1 की पावर n। तो देखो LHS तो एज इट इज, समेशन एज इट इज, -1 की n एज इट इज, ये दोनों स्टेप एज इट इज। x की -2n को नीचे लेकर जाएंगे तो 1/x की 2n, एक फैक्टोरियल n को लिख दिया 1 की पावर n।
इसको नहीं लिखा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर डी। इसको क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर डी। अब बच्चे बस अपने को तो ना इसको LHS लिखना है जो भी क्वेश्चन किया है, पर अपनों ने करके दिखाया कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मूला अलग से बुलाया 2f1 ABCX। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी AN BN CN x की n अपॉन n फैक्टोरियल। अच्छा, a के बदले b के बदले c के बदले थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है। m+1/2 a के बदले m+2/2, और अगर यहाँ से भी नहीं लेना तो क्वेश्चन की LHS में देख लो, m+1/2 m+2/2 1 और माइनस का 1/x²। तो आपने पहले तो इस एक्सपेंशन को बुलाया, a के बदले वही LHS से देख लिया m+1/2, b के बदले m+2/2, c के बदले 1 और x के बदले माइनस का 1/x²। तो रखो सारी रिप्लेसमेंट, समेशन चल रहा है। a के बदले क्या रखा है हमने? m+1/2, b के बदले m+2/2, c के बदले रखा है हमने 1। अच्छा, फैक्टोरियल चल ही रहा है, और x के बदले रखा है माइनस का 1/x²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बचे -1 की n तो बाहर आ गया, तो ये बनेगा 1/x²। बाकी ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है, तो इसका मतलब इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, यानी इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। लिख दिया, और यही हमारा फाइनल आंसर। तो आप पेपर में इस तरीके से इस क्वेश्चन को करके आओगे बच्चे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे फिर सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है इसके। अब ये जो पेज नंबर 26-27 तक हैं बच्चे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मुश्किल नहीं है। एक दो बार बस फटाफट रीड कर दोगे ना तो याद हो जाएंगी। अब बच्चे हमें इस क्वेश्चन में इस वाले पोर्शन को इसके बराबर लेकर आना है। अब देखो, जिन भी क्वेश्चनों में आंसर दे रखा होगा ना, उसमें तो वैसे ही छोड़ के नहीं आना, कुछ भी बीच में स्टेप्स करके आप लास्ट में आंसर तो लिख ही देना, अगर भूल गए वो तो ठीक है बच्चे। और अगर याद ही अच्छे से कैलकुलेशन, तो फिर पूरी ढंग से बढ़िया तरीके से करके दिखाओ। तो मैंने इस क्वेश्चन में LHS को बुला लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट लगेगा बच्चे इसके अंदर, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैंने LHS को बुला लिया, ये स्टेप चल ही रहा है, ये स्टेप चल ही रहा है, और 2f1 ABCX का फॉर्मूला तो हमें रट चुका है। समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी है n बराबर 0 से इन्फिनिटी a की n, b की n, c की n, x की n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको देख के लिखा है बच्चे, अगर इधर a+1 b+1 c+1 होता तो यहाँ भी a+1 b+1 c+1 आता, ठीक है ना। तो हमें इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, ये रख दिया हमने। अब बच्चे हमें तो x के रिस्पेक्ट में m बार डेरिवेटिव करना है, तो x वाली क्वांटिटी का ही होगा। तो पहले तो उसने एक काम किया, जिनमें x नहीं है उनको एक साथ बाहर रख लिया। तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी AN BN CN, ये सब कुछ में x नहीं आ रहा, बाहर हो गए। 1/फैक्टोरियल n भी बाहर हो गया। अच्छा, d की m dx की m अंदर चला गया, और इस पे स्टेप पे अप्लाई होगा क्योंकि इनमें x आ रहा है। अच्छा, पावर बेस सेम है, पावर जोड़ दो, तो x की पावर a-1 प्लस m प्लस n, तो x की पावर a-1 प्लस m प्लस n। अब बच्चे बस ना ये स्टेप जो यहाँ तक किया हुआ है ना, यही समझने वाला है। बाकी देखो, इतना इतना स्टेप सारों में सेम चल रहा है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देख लो। सिर्फ इस स्टेप का m बार जो डिफ्रेंशिएशन करना है ना, वही अपने को ढंग से समझना है कि m बार डेरिवेटिव करने पर क्या कुछ आएगा। तो बस ये स्टेप पे फोकस रखें बच्चे, इस पूरे स्टेप का m बार हमें डेरिवेटिव करना है, और ये स्टेप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो देखना है। और इतना इतना मैं बारी बारी नहीं बोलूँगा, ये सेम टू सेम चल रहा है। तो आप अगर भूल जाते हो पेपर में, तो इसको ये लिख सकते हैं, m बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये याद रख लेना। अच्छा, नोट्स में करेक्शन है, आप लोगों के यहाँ पर शायद माइनस लगा हुआ है, तो आप प्लस लगा लो, इसलिए मैंने ये बड़ा सा निशान लगा दिया और लिख दिया करेक्शन की है मैंने, तो यहाँ पर प्लस आएगा। एक तो ये करेक्शन कर लो। तो अगर पेपर वाले दिन इस स्टेप के बाद तुम्हें ये और ये नहीं लिखना आ रहा, तो तुम इस स्टेप के बाद ये डायरेक्ट याद रख जाना, ये दिक्कत नहीं करेगा, फिर इसके बाद तो क्वेश्चन हो ही जाना है। तो आपको मैं बताता हूँ ये उसने लिखा कैसे है। बच्चे, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा गौर अपने ध्यान से करना। मुझे इस स्टेप का m बार करना है डिफ्रेंशिएशन, पहले एक बार करते हैं। तो बच्चे एक बार करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी। अब इसको ना थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 को लास्ट में लिख देना। फिलहाल नोट्स में नहीं लिखा हुआ, अगले स्टेप में लिखा हुआ है, तो एक बार आप मद्देनज़र यही रखना कि -1 मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये पावर आगे आ गई, तो a प्लस m प्लस n और -1, यानी ये पूरी पावर एज इट इज़ लिख दी।
फिर पावर एक कम हो जाएगी तो -1 करेंगे तो ये पावर हो जाएगी a प्लस m प्लस n -1 और -1 माइनस की 2। भाई यही होता है x की n का। n आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी तो इसकी एक कम करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे तो अब पावर बन चुकी है a प्लस m प्लस n -2, वो आगे आ जाएगी तो a प्लस m प्लस n -2 ये आगे आ जाएगी और पावर एक और कम हो जाएगी। ऐसे करते करते बच्चे अगर हम कितनी बार कर रहे हैं m बार, अगर हम m बार कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर इस x की पावर में से टोटल m कम हो जाएगा। x की टोटल पावर a माइनस वन प्लस एम प्लस एन, a माइनस वन प्लस एम प्लस एन, उसमें से m पावर क्या हो जाएगी माइनस, और जितनी पावर माइनस हो जाएगी तुमने थोड़ा सा, मैं बताऊंगा ये स्टेप ये कैसे लिखा है। m से m कट गया, अब जितना बचा है उसमें एक जोड़ दो, जितना बचा है उसमें एक जोड़ दो। तो बच्चे बात सुनना, a माइनस वन प्लस एन में अगर एक जोड़ेंगे तो वो ये बचेगा, तो -1 + 1 कट जाएगा। सोचना एक बार सोचना क्या बोला है स्टेप, ये ध्यान रखना बच्चे। पहले ये पावर आगे आ जाएगी, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, फिर वो पावर आगे आ जाएगी और पावर कम हो जाएगी। m बार कर रहे हैं तो इस पूरी पावर में से m कम हो जाएगा और m से m काट दो तो बचा क्या, x की पावर मैं लिखता हूँ, x की पावर क्या बची a माइनस वन प्लस एन। और ये आगे वाला जो स्टेप है ना, जो लास्ट बचेगा यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में, वो बचेगा इस पावर में एक जोड़ दो। अगर इस पावर में एक जोड़ोगे तो बच्चे एक जोड़ते ही 1 और -1 खत्म हो जाएगा तो a प्लस एन बचेगा। और ध्यान से देखो a प्लस एन नहीं बच रहा है, m से m तो कट रहा है, तो आप डायरेक्ट याद ही रख लो ना, a प्लस एन बचेगा, a प्लस एन बचेगा। अब इस बात को मैं ऑथेंटिकली बताता हूँ कि क्यों ये a प्लस एन बचेगा। अच्छा, इससे आगे वाली टर्म अगर लिखना चाहेंगे तो पावर बढ़ेगी, a प्लस एन है तो इधर आएगा a प्लस एन प्लस वन। इससे आगे वाली टर्म अगर लिखना चाहेंगे तो a प्लस एन प्लस वन। अब वो सारा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, तो पहले तो आप नोट्स में से इतना इतना काम टैली कर लो। फिर देखो मैंने सेट करके लिखा a प्लस एम प्लस एन, -1 को पीछे लिख दिया, ऐसे ही -2 को पीछे लिख दिया। m बार की है तो यहाँ पर m वो बस लास्ट स्टेप तो तुम्हें बता ही दिया, सॉल्व होकर क्या बचेगा a प्लस एन, और x की पावर बच चुकी है a माइनस वन प्लस एन। आगे देखें करेक्शन में क्या है। अब मैंने ना इसको, ये मल्टीप्लाई यूं चल रहा था, अब मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, कोई फर्क कोई पड़ेगा भाई, 2 × 3 × 4, 4 × 2 × 3 एक ही बात है। तो बच्चे इसको पहले लिखा, इससे पहले वाली टर्म होगी a प्लस एन प्लस वन, तो नोट्स में a प्लस एन माइनस वन है तो तुम प्लस कर लो। करते करते लास्ट टर्म ये है और उससे पहले वाली टर्म ये है, x की पावर ये चल ही रही है। तो नोट्स वाली कैलकुलेशन पहले समझ लो, फिर मैं ये कंसेप्ट समझा दूंगा कि ये पावर्स कैसे आई हैं। एक बार सिर्फ क्वेश्चन की पहले कैलकुलेशन पूरी समझ के ये क्वेश्चन डन कर लो। तो ये स्टेप तो सारे चल ही रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब बच्चे ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़, 1/(फैक्टोरियल n भी एज इट इज़। इतने स्टेप को मैंने लिख दिया, कितने कितने को बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को, a प्लस एन के पैरों में m कैसे लिखा है वो भी बताता हूँ। n फैक्टोरियल चल ही रहा है और x की पावर a माइनस वन प्लस एन चल ही रहा है। तो पहले तो इतने स्टेप को समझो कि ये कैसे लिखा है। तो बच्चे तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a के पैरों में n का फॉर्मूला है a प्लस वन अप टू a प्लस एन माइनस वन। अब सोचो अगर मैं a की जगह इस पूरे फॉर्मूले में a प्लस एन रख दूँ, और ये जो पैरों में n है और ये वाला n है उसकी जगह मैं m रख दूँ, तो करो ये रिप्लेसमेंट और देखो क्या बनेगा। तो यही मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। a की जगह रखना है a प्लस एन और इस n की जगह रखना है m। तो बच्चे a की जगह क्या रखना है a प्लस एन, फिर a की जगह a प्लस एन, प्लस वन चल रहा है तो प्लस वन। करते करते लास्ट स्टेप सोचते हैं, a की जगह रखना है a प्लस एन और इस n की जगह रखना है m, और माइनस का क्या चल रहा है बच्चे 1। मिलाओ a प्लस एन प्लस वन अप टू a प्लस एन प्लस एम माइनस वन। यहाँ से लेकर यहाँ तक को, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लिख सकते हो a प्लस एन के पैरों में m। तो मैंने इतने स्टेप को मैं इस तरीके से एरो लगा देता हूँ, इतने स्टेप को लिख दिया a प्लस एन के पैरों में m। x की पावर चली रही है, फैक्टोरियल n चली रहा है, बाकी स्टेप चली रहे हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लो, उसके बाद बच्चे ध्यान से देखना, इस a की n, इस स्टेप के बाद देखना, इस a की n
और इस a प्लस एन की m, बच्चे वही प्रॉपर्टी जो बहुत बार आपको सिखाई है मैंने, तो a की n और a प्लस एन की m, इसको लिख सकते हो सिंपल a के पैरों में m प्लस n। तो a के पैरों में m प्लस n, ये bn चल ही रहा है, ये cn चल ही रहा है, x की पावर चल ही रही है, फैक्टोरियल n चल ही रहा है। तो बच्चे इसको और इसको मिलाकर आप लिख सकते हो a के पैरों में m प्लस n। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब अगर ये स्टेप्स याद नहीं रहते तो सीधा आंसर देख के लिख देना, क्योंकि आंसर मिल चुका है, ऑलमोस्ट आंसर मिल चुका है बच्चे। नहीं तो इसको थोड़ा और सेट कर देते हैं। अब a की m प्लस एन को फिर प्रॉपर्टी से बच्चे यहाँ देखना, a की m प्लस एन को क्या लिख सकते हो, a के पैरों में अगर m लिखते हो तो ये m अंदर जुड़ेगा, तो a प्लस एम, और जो m के अलावा पावर है वो अलग से लिख दोगे। तो बच्चे a की m प्लस एन को, a की m प्लस एन को लिख दोगे a की m, a प्लस एम की n। तो a की m प्लस एन को लिख दोगे a की m, a प्लस एम की n। अच्छा, इधर नीचे पावर n है और समेशन n पे है, तो ये वाला स्टेप तो अंदर आ गया, और जो a की m वाला स्टेप था वो तो m है और समेशन n पे है, तो a की m को इसलिए बाहर लिख दिया। अच्छा, b की n चली रहा है, c की n चली रहा है, ये सब अंदर इसलिए है क्योंकि समेशन n पे है। x की पावर थोड़ा ध्यान से देखो, x की n को अलग कर दिया और x की a माइनस वन को अलग कर दिया अपॉन में फैक्टोरियल n। अब बच्चे आप a की m को तो एज इट इज़ लिख दो, x की a माइनस वन को भी बाहर कर दो क्योंकि उसमें n तो आ नहीं रहा। अब बच्चे इतने इतने स्टेप को ध्यान से देखना, कितने कितने को, इतने इतने स्टेप को आप लिख सकते हो। ऊपर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो 2, नीचे एक आ रहा है तो f के पैरों में 1, और बच्चे a प्लस एम कोमा b, सेमीकोलन लगाओगे तो डिनोमिनेटर वाला लिखना है c कोमा x की n नहीं आ रहा है और n फैक्टोरियल आ रहा है तो सिर्फ x। और यही हमारी थी बच्चे राइट हैंड साइड। अब इसमें बस एक स्टेप आपको बताना है थोड़ा सा कि भाई ये कैसे लिखा है बच्चे। तो देखो वैसे तो मुश्किल नहीं है बच्चे, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाया जिससे तुम ये बात समझ सको। तो ये एग्जाम क्वेश्चन तो कंप्लीट है, तुम्हें एग्जाम्पल देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो मेरे पास x की 6 है, उसका मैं 4 बार कर रहा हूँ, और अपने पास क्वेश्चन साथ में लिख लेते हैं जो चल रहा था, m बार करना था हमें किस टर्म का, x की पावर a माइनस वन प्लस एम प्लस एन। बच्चे ये स्टेप था अपने पास। अब समझना, इसको इससे रिलेट करोगे तो वो बातें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी, हालांकि लिखनी तो वही वाली हैं। तो बच्चे बात समझना। अब याद रखना m का मान 4 चल रहा है, m का मान 4 चल रहा है और ये पूरी कुछ की वैल्यू 6 चल रही है। तो देखना करते हैं हम 4 बार ही तो करना है, करके देख लेते हैं। x की 6 का एक बार करो तो मैंने लिखा एक बार कर दिया 6, x की 5, फिर दूसरी बार करेंगे तो 5 और आगे आ जाएगा x की 4, तीसरी बार करेंगे तो 6 5 4 x की 3, और एक चौथी बार करेंगे क्योंकि 4 ही बार करना है तो ये तो खत्म हो जाएगा स्टेप, और 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करो क्या हो रहा है बच्चे, अब डायरेक्ट समझना। 6 का 4 बार किया तो यहाँ पर x की पावर 2 बची, यानी कुल मिलाकर बचा क्या, x की पावर जो भी थी उसका जितनी बार भी किया वो माइनस करना है। कितनी बार किया, 4 बार, तो 6 माइनस 4 2 ही होता है, तो लास्ट में यही बचा। तो सोचो, तुम सीधा सोचो लास्ट स्टेप क्या बचेगा, x की पावर जो भी है उसमें जितनी बार किया है वो घटा दो। इधर 4 बार किया था तो 4 घटाया, m बार किया है तो m घटा देंगे। पहले तो बताओ x की पावर में, अब देखो तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो x की पावर कुल मिलाकर बच के आ गई, वो लिख देते हैं a माइनस वन प्लस एन, ये बची। अब इसी से मैं आगे का हिंट लूंगा बच्चे। इसमें जैसे मैंने 6 वाली पावर का 4 बार किया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा, इधर 2 बचता है तो इधर एक ज़्यादा बचता है, तो अब इससे लिखना सीखेंगे वो स्टेप। ये है तो यहाँ पर एक ज़्यादा बचेगा, एक ज़्यादा बचेगा तो करवाओ एक ज़्यादा। बच्चे इसमें एक ज़्यादा कर दो, प्लस 1 करेंगे तो 1 और माइनस 1 कट जाएगा तो a प्लस एन बचेगा, तो इसके आगे जस्ट a प्लस एन आएगा। अच्छा, उसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो a प्लस एन के बाद क्या आएगा, a प्लस एन प्लस 1। करते 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 अब इधर से समझो, उल्टा समझो। 6 आगे आ गया था, कहने का मतलब ये पावर आगे आ गई थी, तो पावर आगे आ गई थी तो ले आओ a प्लस एन माइनस 1 को थोड़ा बाद में लिख दिया। फिर एक और कम कर दो, एक और कम कर देंगे तो -2 हो जाएगा, तो a प्लस एम प्लस एन माइनस 2। अब नोट्स में मिलाओ ये स्टेप, तो तुम सीधा यही वाला स्टेप लिख देना, ये बीच में इतने स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा समझो। अब देखो उल्टे क्रम में, पहले तो ये लिख देना, तो देखो मिलाओ a प्लस एम प्लस एन माइनस 1, a प्लस एम प्लस एन माइनस 2,
और लास्ट में बचेगा a प्लस एन, और उससे पहले वाला भी लिख देना a प्लस एन प्लस वन, और x की पावर a माइनस वन प्लस एन। फिर उल्टे क्रम में लिख देना, मतलब इसको पहले, इसको बाद में, और इन दोनों को सबसे लास्ट में, और x की पावर जो चल रही है वो चलने दो। उसके बाद तो तुम्हें समझा ही दिया कि इसको मैंने ये कैसे लिखा है, वो यहाँ पर समझाया है। तो बच्चे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जब इसमें ये वाली प्रॉपर्टियाँ लगा लगा के लिखा है, आप डायरेक्ट आंसर से ऑब्जर्व कर सकते हो और लिख सकते हो। तो बच्चे यहाँ तक की वीडियो में आज काम करेंगे, आगे की बस 2 या 3 वीडियोस और आएंगी, और उसके बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। और इतना काम कर जाना बच्चे, इस पेपर में शानदार हो जाएगा पेपर। ओके, थैंक यू क्लास।